ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ओम ओम। आप सभी का स्वागत आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में आयोजित इस सरल सत्संग में, जो कि प्रत्येक शुक्रवार शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है। आप सभी लोग इस कार्यक्रम के साथ नियमित रूप से जुड़ते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आइए भजनों की श्रृंखला प्रारंभ करें और उसके पश्चात आज हमें राज गुलाटी जी का सुंदर उद्बोधन सुनने के लिए मिलेगा। तो कार्यक्रम के साथ में आप बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे। मेरी प्रार्थना, एक ईश्वर भक्ति का गीत प्रथम आदरणीय ललिता तनेजा जी कृपया एक ईश्वर भक्ति का गीत पहले कार्यक्रम में बोलेंगी और उसके बाद में फिर आगे भजनों की श्रृंखला रखेंगे। आज थोड़ा सा मुझे जल्दी निकलना होगा, एक दूसरे कार्यक्रम में जाना है, तो इसीलिए मैं राज गुलाटी जी को मंच सौंप करके फिर मैं निकल लूंगा। उसके बाद फिर आप समापन इसका कराएंगे। तो मेरी प्रार्थना, सर्वप्रथम आदरणीय ललिता तनेजा जी कृपया आए और अपना एक गीत रखें और उसके बाद में निर्मल विरमानी जी कृपया तैयार नमस्ते रहेंगे। जी, मुझे देना समय जितेंद्र जी। जी नमस्ते जी। हाँ ओ, जी जितेंद्र जी नमस्ते। मुझे भी निकालने में समय लगेगा। हाँ कोई बात नहीं। तो आदरणीय बीना गांधी जी एक भजन रखें पहले और उसके बाद में निर्मल जितेंद्र जी विरमानी हमें जी। समय देना इस बार। जी जी जी। From July 22, we have the creation for सभी बहन भाइयों को नमस्ते। प्रभु भजन, प्रभु भक्ति का भजन। तेरी शरण में आए हैं संसार के पिता, बंधन से मुक्त कर हमें दुख दर्द से बचा। आए हैं तेरे द्वार पर झोली पसार कर, नैया हमारी है प्रभु भव सागर से पार कर। दुर्मार्ग से हटा हमें सन्मार्ग पर चला, बंधन से मुक्त कर हमें दुख दर्द से बचा। शक्ति के तुम भंडार हो, बल हमको दीजिए। कृपा की दृष्टि है पिता हम सब पे कीजिए। हम दीन दुखियों ने लिया है तेरा आसरा,
बंधन से मुक्त कर हमें दुख दर्द से बचा। मोह माया काम क्रोध ने घेरा है आन कर, हमको सभी सताते हैं बलहीन जान कर। इन कलेशों और कष्टों से तू हमको है बचा। बंधन से मुक्त कर हमें दुख दर्द से बचा। हृदय हमारा शुद्ध हो निर्मल हो आत्मा, दर्शन करें हम आपके जिसमें परमात्मा। आवागमन के चक्र से प्रभु हमें छुड़ा, बंधन से मुक्त कर हमें दुख दर्द से बचा। तेरी शरण में आए हैं संसार के पिता, बंधन से मुक्त कर हमें दुख दर्द से बचा। धन्यवाद भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत 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 धन्यवाद सुंदर। आदरणीय वीना गांधी जी। बहुत सुंदर ईश्वर प्रार्थना कार्यक्रम के शुरू में। तेरी शरण में आए हैं संसार के पिता, बंधन से मुक्त कर हमें दुख दर्द से छुटा। परम पिता परमात्मा ही है जो हमें सारे बंधनों से मुक्त कर सकता है, क्योंकि वही मोक्ष प्रदाता है और मोक्ष नाम है बंधनों से छूटने का। तो हमारा जीवन का लक्ष्य भी यही है कि हम बंधनों से छूट जाएं, सब प्रकार के, चाहे वो दुखों का, क्लेशों का, कैसा भी बंधन हो, उनसे हम छूट जाएंगे तो निश्चित रूप से हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय निर्मल बिरमानी जी से, कृपया आए और अपना गीत रखें आदरणीय निर्मल बिरमानी जी, और उसके बाद में ललिता तनुजा जी तैयार हैं। इसके बाद मुझे समय देना जितेंद्र जी। जी मुझे भी समय देना आज। ओम। सभी को सादर नमस्ते जी। आइए, एक ऋषि का भजन सुबह से गुनगुना रही थी, वही आपके समक्ष रखती हूँ। ऋषि दयानंद सरस्वती को नमन है बारंबार, उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। ऋषि दयानंद सरस्वती को नमन है बारंबार, उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। वेदों का अमृत दे दिया हमको, कितना किया उपकार, उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। वैदिक संध्या हवन बताया, दुनिया में हमें जीना सिखाया। वेदों का हमें मार्ग दिखाया, खुद भी चले और हमें चलाया। वेदों की वाणी को सुनकर मिला आनंद अपार, उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। ऋषि दयानंद सरस्वती को नमन है बारंबार, उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। पढ़ने का अधिकार दिलाया, भेद भाव से हमें बचाया। दुनिया में सम्मान दिलाया, नारी को माता कह के बुलाया। देखो कहीं पर भटक न जाना, याद करो उपकार, उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। ऋषि दयानंद सरस्वती को नमन है बारंबार, उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार।
ऋषि को बहनों भूल न जाना, तुम भी अपना धर्म निभाना। तुम ही दुर्गा तुम ही पद्मा, दिव्य गुणों से भूषित रहना। संध्या हवन करो सब मिलकर, महका दो घर बार, उन कारिणी है ये संसार, उन कारिणी है ये संसार। ऋषि दयानंद सरस्वती को नमन है बारंबार, उन कारिणी है ये संसार, उन कारिणी है ये संसार। वेद सत्य विद्याओं की है पुस्तक, ये ही ऋषि बताते। वेद का पढ़ना और पढ़ाना, परम धर्म हमको समझाते। रक्षक बना है आर्य समाज, आर्यों करो विचार, उन कारिणी है ये संसार, उन कारिणी है ये संसार। ऋषि दयानंद सरस्वती को नमन है बारंबार, उन कारिणी है ये संसार, उन कारिणी है ये संसार। वेदों का अमृत दे दिया हमको, कितना किया उपकार, उन कारिणी है ये संसार, उन कारिणी है ये संसार, उन कारिणी है ये संसार। धन्यवाद जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय निर्मल विरमानी जी, बहुत सुंदर ऋषि का गीत आपने सुनाया। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तव में यह पूरा मानव जाति, पूरा संसार ऋणी है, क्योंकि जो उपकार ऋषि ने इस मानव जाति के लिए किया है वो किसी तरह से चुकाया नहीं जा सकता। महर्षि ने महिलाओं के ऊपर तो विशेष रूप से उपकार किया है। जो महिलाओं की स्थिति हमारे समाज में हो गई थी उस समय में, उसको महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आकर के पूरी तरह से महिलाओं की स्थिति में सुधार किया। और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने काम नहीं किया हो। वेद की ज्योति जिसने जगाई विमल, भक्ति सिखलाई शिव सच्चिदानंद के, मंत्र स्वाधीनता का पढ़ाया प्रथम, कुप्रथा भिन्नता भेद की बंद की, नारियों को दिलाया उचित स्वत्व फिर, की प्रगति मंद पाखंड छल छंद की, आर्य नर नारियों प्रेम से बोलिए, जय उसी पूज्य ऋषिवर दयानंद की, जय उसी पूज्य ऋषिवर दयानंद की। उस ऋषि का जितना भी हम गुणगान गाएं उतना कम है, उसके ऋण से कभी ऋण नहीं हुआ जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय ललिता तनेजा जी से, कृपया आएं और अपना गीत रखें, और इसके बाद में रजनी पिपलानी माता जी कृपया तैयार रहें। और सुलोचना जी भी हमारे कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं, तो अभी हम इस गीत के पश्चात फिर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। ललिता जी होंगे। हाँ जी, आदरणीय जितेंद्र भाई साहब, बात सभी मेरी आर्य बहनों को नमस्ते। आइए एक वैराग्यपूर्ण गीत रख रही हूँ। ओ मेरे परदेसी पंछी, जिस दिन तोड़ जाएगा, ओ मेरे परदेसी पंछी, जिस दिन तोड़ जाएगा, तेरा प्यारा पिंजरा पीछे यहाँ जलाया जाएगा, ओ मेरे परदेसी पंछी, जिस दिन तोड़ जाएगा। जिस पिंजरे को सदा सभी ने पाला पोसा प्यार से, जिस पिंजरे को सदा सभी ने पाला पोसा प्यार से, खूब खिलाया खूब पिलाया, खूब खिलाया खूब पिलाया,
हरदम रखा संभाल के, तेरे रहते रहते नीचे उसे सुलाया जाएगा, तेरे रहते रहते नीचे उसे सुलाया जाएगा। ओ मेरे परदेसी पंछी, जिस दिन तू उड़ जाएगा, देखे बिना तरसती आंखें, रहना चाहती साथ में, देखे बिना तरसती आंखें, रहना चाहती साथ में, तेरे बिना ना खाते खाना, तेरे बिना ना खाते खाना, तू ही था हर बात में, तेरे पूछे बिना ही सारा काम चलाया जाएगा, तेरे पूछे बिना ही सारा काम चलाया जाएगा। ओ मेरे परदेसी पंछी, जिस दिन तो उड़ जाएगा, रोएंगे थोड़े दिन तक ये, भूलेंगे फिर बाद में, रोएंगे थोड़े दिन तक ये, भूलेंगे फिर बाद में, ज्यादा से ज्यादा कुछ इतना, ज्यादा से ज्यादा कुछ इतना कर देंगे तेरी याद में, हलवा पूरी खाकर तेरा श्राद्ध मनाया जाएगा, हलवा पूरी खाकर तेरा श्राद्ध मनाया जाएगा। ओ मेरे परदेसी पंछी, जिस दिन तू उड़ जाएगा, इस दुनिया में क्या कुछ करना कभी नहीं तू सोचता, इस दुनिया में क्या कुछ करना कभी नहीं तू सोचता, मूर्ख वे दिन भी आएंगे, मूर्ख वे दिन भी आएंगे, पड़ा रहेगा सोचता, जन्म अमोलक है ये हीरा, माटी में मिल जाएगा, जन्म अमोलक है ये हीरा, माटी में मिल जाएगा। ओ मेरे परदेसी पंछी, जिस दिन तू उड़ जाएगा, तेरा प्यारा पिंजरा पीछे यहाँ जलाया जाएगा, ओ मेरे परदेसी पंछी, जिस दिन तू उड़ जाएगा। धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ललिता तनेजा जी, बहुत सुंदर वैराग्य परक गीत आपने बोला। और वास्तव में ये पंछी जिस दिन उड़ जाएगा, पीछे खाली हमारा ये पिंजरा खाली पड़ा रह जाएगा, और हम लोग जिस काया से इतना मोह करते हैं उसे शमशान के अंदर जलाया जाएगा। और यह परमपिता परमात्मा का शाश्वत नियम है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो आया है उसका जाना निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म होना भी निश्चित है, अगर उसे मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। तो यह परमात्मा का शाश्वत नियम है, और हम सभी इस नियम को जानते भी हैं, लेकिन कहना बहुत सरल होता है। जिसके साथ में यह घटना होती है और जिसका जितना निकट संबंधी जाता है, उसे उतना ही उसका शोक भी होता है, उतना कष्ट भी होता है।
तो हमारे मध्य में आदरणीय माता सुलोचना जी उपस्थित हैं। पीछे 30 मई को उनकी बड़ी पुत्री संध्या, जो कि बिल्कुल ठीक थी, स्वस्थ थी, लेकिन किसी कारण से वो सीढ़ी से उतरते समय उनका पता नहीं वो जो उन्होंने पहन रखी थी मैक्सी, वो अटक गई या क्या हुआ, वो सीढ़ियों से गिर गई। और सीढ़ियों से गिरने के बाद में उनको निकट के नर्सिंग होम में ले जाया गया, जहां उन्होंने जवाब दे दिया। फिर दूसरे हॉस्पिटल में लेकर के गए, वहां भी उन्होंने बहुत प्रयास किया और वेंटिलेटर पर भी रखा, बहुत कोशिश की, लेकिन उनको बचा नहीं सके। तो यह दुखद घटना आदरणीय सुलोचना जी की बिटिया के साथ में हुई। बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी, लगभग 59 वर्ष के करीब उनकी उम्र थी। तो ऐसी अवस्था में असमय छोड़कर जाना वास्तव में बहुत कष्टप्रद होता है। और माता पिता के रहते हुए अगर बच्चों को जाना पड़े तो माता पिता के लिए तो बहुत कष्ट का समय होता है। तो हमारी सभी की शोक संवेदनाएं इस परिवार के साथ में हैं। आदरणीय माता सुलोचना जी आपके साथ में हैं, और सभी यहाँ पर जितने भी सदस्य उपस्थित हैं, जो उपस्थित नहीं भी हैं, उन्होंने सभी ने शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। मैंने अपने ग्रुप के ऊपर मैसेज डाला था, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। तो ब्रॉडकास्ट ग्रुप था, इसलिए आप तो उनको नहीं देख पाए होंगे, लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से वो सारी सूचनाएं मिली हैं। सभी ने अलग अलग अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। तो आदरणीय सुलोचना जी से मेरी प्रार्थना है कि एक बार आप अपना माइक भी ऑन कर लेंगे और वीडियो ऑन करके एक बार सभी को दर्शन दें, ताकि सभी एक बार आपको एक तरह से मिलने का उन्हें एहसास होगा कि आपसे मिल लिए हैं। जी। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। ये अफसोस हुआ है, बहन जी, बहुत अफसोस हुआ। बहुत दुख हुआ सुन के बहन जी। बहुत दुख हुआ। सभी को ऐसे ही परमात्मा आपको थोड़ी शक्ति परमात्मा घंटे आपको डेढ़ सद्बुद्धि परमात्मा दे, आपको शक्ति आपको देगा। सहन शक्ति दे। बहुत बुरा होगा जी। Sulochana ji, this is, I mean, I fail to find words to express my grief. मुझे सुन के ऐसा शॉक लगा, तो मेरे पास फोन नंबर नहीं था, तो मैंने जितेंद्र जी को लिखा कि मुझे फोन नंबर दो और मेरी तरफ से फीलिंग्स भी वो करो। इट वाज सो सैड। देखो, बच्चे भी उनके होंगे और क्या मतलब, ये तो कुछ भी उम्र नहीं है। दिस इज द प्राइम ऑफ लाइफ। ये 60 साल तो प्राइम ऑफ लाइफ है, बिल्कुल। इट्स एन इररिपेरेबल लॉस, रियली। माई हार्ट फेल्ट सिंपथीज और संवेदनाएं। और भगवान, मैं क्या कहूँ, उनको अच्छी जगह तो देंगे ही, लेकिन अभी यहाँ भी जरूरत थी। और मैंने उस दिन आपका भजन सुना, मुझे इतना अच्छा लगा, और मैं मन में वही गुनगुनाती रही। उसके बाद मुझे ये खबर मिल गई, मुझे बड़ा ही सदमा लगा। भगवान आपको हिम्मत दे सहने की, हम सब आपके साथ हैं। भगवान शांति दे। तो बहुत मुश्किल का समय है सुलोचना जी, आपके ऊपर बहुत और मुश्किल सुलोचना का। जी ने तो मतलब बहुत सारा संघर्ष और कष्ट सहा भी है। पहले अपने पति को खोया, फिर पीछे दामाद भी इनके चले गए, दूसरी हाँ, वाली दामाद का जो भी हुआ हस्बैंड था। थे उनका भी निधन हो गया, और अब बेटी को खोने का कष्ट। तो ये बस व्यवस्था है, ईश्वर ही जानता है क्या व्यवस्था है। तो हम सभी की संवेदनाएं आपके साथ में हैं। आप हिम्मत अपने आप रखो, को हिम्मत भगवान रखिए, शक्ति दे, संभालें। आपको यही प्रार्थना करते हैं बस। बहुत बहुत हिम्मत भगवान ने दी है, आगे भी भगवान हिम्मत दे। इतने सारे लॉसेस सुन के बड़ा शौक लगता है। हाँ, पहले भी संभाला इन्होंने अपने आप को, पति के जाने के बाद में बच्चों को अभी भी हेल्प संभाल किया, लेगी। खड़ा किया, सारे बच्चों को पढ़ाया। और तो बेटी छोटी उम्र इनकी में चले गए थे। फार्मासिस्ट थी। ये भी फार्मासिस्ट थी, दो बेटियों ने फार्मेसी किया एक साथ में। तो इनकी दो बेटियां हैं जो जिनका अभी निधन हुआ है, दो बेटियां हैं इनकी। जी। तो आइए आगे बढ़ते हुए मेरी प्रार्थना आदरणीय रजनी पिपलानी जी से कृपया आए और अपना भजन रखें, रजनी पिपलानी जी। और उसके बाद प्रेम डिंगड़ा जी कृपया तैयार रहें। एक भजन का टाइम देना। अब जी। यहाँ पे आ जाएगा बस। सभी को सादर नमस्ते। बात समझ में आई अब हमारी,
झूठी है सारी दुनियादारी। और न लो अब परीक्षा हमारी, आए शरण अब प्रभु हम तुम्हारी। आए शरण अब प्रभु हम तुम्हारी। मैं मेरा का भरम अब है टूटा, समय ने किया सब रिश्ता ये झूठा। मोह माया में मती गई मारी, आए शरण अब प्रभु हम तुम्हारी। बात समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी। इन पे भरोसा करके समझा था अपना, टूटा भरम सारा मिथ्या था सपना। मतलब की थी सबकी यारी, आए शरण अब प्रभु हम तुम्हारी। बात समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी। चंचल मन ने बहुत नचाया, धन ही कमाने का लक्ष्य बनाया। चैन गया उड़ी नींद बेचारी, आए शरण अब प्रभु हम तुम्हारी। आए शरण अब प्रभु हम तुम्हारी। बात समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी। अंतिम आशा भरोसा तिहारा, थक गया हूँ चहूँ ओर से हारा। अंतिम आशा भरोसा तिहारा, थक गया हूँ चहूँ ओर से हारा। दृष्टि दया की करो मंगल हारी, आए शरण अब प्रभु हम तुम्हारी। बात समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी। और न लो अब परीक्षा हमारी, आए शरण अब प्रभु हम तुम्हारी। आए शरण अब प्रभु हम तुम्हारी। ओम जी ओम। धन्यवाद जितेंद्र जी, समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रजनी पिपलानी जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। वास्तव में केवल परमपिता परमात्मा ही है जिसकी शरण में आकर के इस समय हम दुखों से छूट सकते हैं, कष्टों से थोड़ी सी राहत पा सकते हैं। क्योंकि ये विचार मन में लाना चाहिए कि संसार के सारे जितने भी रिश्ते नाते हैं वो कहीं ना कहीं हमें छोड़कर जाने वाले हैं या हम उन्हें छोड़ करके जाने वाले हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा का ही केवल एक ऐसा संबंध है जो हमेशा हमारे साथ रहने वाला है। दूणाशम सख्यम तव गौरसी वीर गव्यते अश्वो अश्वायते भव। वेद मंत्र कहता है कि उस परमपिता परमात्मा का जो सख्य है, जो सखापन है, जो मित्रता है, वो कभी नष्ट होने वाली नहीं है। दूणाशम सख्यम तव, उस परमपिता परमात्मा का जो
मित्रता है वो कभी नष्ट नहीं होती, वो हमेशा हमारे साथ में अंग संग बना रहता है। इसीलिए कहते हैं कि राम गए रावण गयो जिनके बहु परिवार, कह नानक थिर कुछ नहीं सपने जो संसार, किस संग कीजे मित्रता सब जग चलनहार, निश्चल केवल है प्रभु उसी से करिए प्यार। केवल परमपिता परमात्मा की शरण में आकर के हम इस प्रकार के कष्ट से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय प्रेम ढींगरा जी से, कृपया आएं और अपना गीत रखें, और उसके बाद में गीता विरमानी जी तैयार हैं। नमस्ते जितेंद्र जी, सभी को मेरी सादर नमस्ते। सांस एक रोज हवाओं में बिखर जाएगी, तेरी मिट्टी कभी मिट्टी में बिखर जाएगी। किसको मालूम सफर खत्म कहाँ होता है, जाने किस मोड़ पर ये रेल ठहर जाएगी, जाने किस मोड़ पर ये रेल ठहर जाएगी। एक प्रभु से प्रीत लगा ले, भूले भटके राही रे। एक प्रभु से प्रीत लगा ले, भूले भटके राही रे। एक दिन तुझको जग से जाना, भूले भटके राही रे। अनगिन शुभ कर्मों से तूने मानव तन को पाया है, अनगिन शुभ कर्मों से तूने मानव तन को पाया है। जीवन का उद्देश्य न समझा, राग रंग मन भाया है, दुष्कर्मों से मन को हटा ले, भूले भटके राही रे। एक दिन तुझको जग से जाना, भूले भटके राही रे। रंग बिरंगी इस दुनिया में एक पल को भी आराम नहीं, अंत समय में सोच ले बंदे आएगी ये काम नहीं, अंतःकरण में ज्योत जगा ले, भूले भटके राही रे। अंतःकरण में ज्योत जगा ले, भूले भटके राही रे। हीरे मोती साथ न जाए, घर नहीं तेरे साथ चले,
शुभ कर्मों से भर ले झोली, करना फिर तू हाथ मले। शुभ कर्मों में मन को लगा ले, भूले भटके राही रे। शुभ कर्मों में मन को लगा ले, भूले भटके राही रे। एक प्रभु से प्रीत लगा ले, भूले भटके राही रे। एक दिन तुझको जग से जाना, भूले भटके राही रे। हाँ, भूले भटके राही रे। धन्यवाद जितेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रेम ढींगरा जी, बहुत सुंदर भजन आपने समय के अनुसार सुनाया। वास्तव में जैसा हम चर्चा कर रहे थे, परमपिता परमात्मा से ही प्रीत लगाने से और उसकी शरण में जाने से यही संबंध जो सबसे हमारा दृढ़ रहने वाला संबंध है, यह मानते हुए हम इस जो हमारे एक तरह से असमय वियोग की जो स्थिति उत्पन्न हुई है, उससे हम पीड़ा से थोड़ा सा राहत पा सकते हैं, क्योंकि परमात्मा से ही हमारा जो संबंध है वो शाश्वत संबंध है, हमेशा रहने वाला है। केवल उसी की शरण में आकर के, उससे प्रीत लगा करके इस दुख से हमें मुक्ति मिल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय गीता विरमानी जी से, कृपया आएं और अपना गीत रखें, और उसके बाद में उषा सेठी जी केशवपुरम से कृपया तैयार रहें। जितेंद्र जी नमस्ते। सबको मैं आशा रानी गाजियाबाद से बोल रही, समय हो तो देना जी। हाँ जी, सबको मेरी सादर नमस्ते। छोटा सा प्रभु भक्ति का ही भजन है। मुझे भी समय देना भजन के लिए, एक भजन के लिए। जी करूं? हर सुबह जाती ढली है शाम में, जाने मन यह कब लगेगा भगवान में, जाने मन यह कब लगेगा भगवान में। हर सुबह जाती ढली है शाम में, जो पतित के पातकों को काट दे, जो अधम की अधमता को छांट दे, मन लगा ऐसे हरि गुण गान में, मन लगा ऐसे हरि गुण गान में। हर सुबह जाती ढली है शाम में, दूर कर दे दीन की जो दीनता, हरण कर ले हीन की जो हीनता, मन लगा ऐसे प्रभु के ध्यान में, मन लगा ऐसे प्रभु के ध्यान में। हर सुबह जाती ढली है शाम में, जो समय बीते हरि गुण गान में, जो घड़ी बीते प्रभु के ध्यान में,
वो ही है तेरा समय तू जानना, भक्तों का इतना कहा तू मानना, ओम बस जाए तेरे हर काम में, ओम बस जाए तेरे हर काम में, हर सुबह जाती ढली है शाम में, मन में है प्रियतम तेरा तू जान ले, आशरण उसकी उसे पहचान ले, वो ही है तेरा समय, वो ही है तेरा सखा तू जानना, उसके चरणों में ही सब सुख मानना, पाएगा पाएगा दुनिया में फिर विश राम तू, पाएगा दुनिया में फिर विश्राम तू, हर सुबह जाती डली है शाम में। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, मुझे समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गीता विरमानी जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। परमपिता परमात्मा के ध्यान में ही हमेशा हम मग्न रहें, उसी का हमेशा चिंतन करते रहें। तज्जपस तदर्थ भावनम, उसके प्रिय निज नाम ओम का हम हमेशा जाप करते रहें, स्मरण करते रहें, तभी हमारा जीवन सुंदर और सार्थक बन सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी प्रार्थना आदरणीय उषा सेठी जी केशवपुरम से कृपया आए और अपना गीत रखें, और उसके बाद में रविंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कृपया तैयार रहेंगे। सभी को नमस्ते करती हूँ और एक गीत बोल रही हूँ वैराग्य को। चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, इस दिल को लगा कर ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी, हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम कि जब तुम चले गए। चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। हर चीज पे आशकों से लिखा है तुम्हारा नाम, हर चीज पे आशकों से लिखा है तुम्हारा नाम, ये रास्ते घर गलियां तुम्हें कर न सके सलाम, हाय दिल में रह गई बात, हाय दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा कर हाथ, कहाँ तुम चले गए।
चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं। ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं, तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, हम कैसे करें इकरार कि तुम चले गए। चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल को लगा कर ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। माइक बंद है आपका। मेरा नहीं जितेंद्र जी का। हाँ मेरा तो किसका नाम बोला था? मेरा था। रविंद्र गुप्ता जी का। हाँ जी, जिसका बोला था वो बोले। उपस्थित सभी आर्यजनों को मेरा नमन। आइए एक देशभक्ति का छोटा सा गीत। प्यारा देश हमारा, प्यारा देश हमारा, इसके बराबर और न कोई, कुल दुनिया से न्यारा, प्यारा देश हमारा। यहाँ हिमालय की चोटी नभ से करती है बातें, सदा सुनहरे दिन होते हैं, चांदी जैसी रातें, गंगा यमुना जैसी नदियां निर्मल नीर बहाए, खेतों में हरियाली नाचे बहती मधुर हवाएं, प्यारा देश हमारा, प्यारा देश हमारा। ये ऋषियों मुनियों की धरती, नमन करे जग सारा, मिट जाए अज्ञान अंधेरा वेद ज्ञान के द्वारा, गौतम कपिल कनाद पतंजलि जैमिनी व्यास गुरु हैं, 5 महायज्ञों को करके होते काम शुरू हैं, प्यारा देश हमारा, प्यारा देश हमारा। ईश्वाकु पृथु ने पृथ्वी पर इसका यश फैलाया, और ययाति अम्बरीश ने अंबर तक इसे पहुंचाया, हरिश्चंद्र मुचुकुंद शिवी ने गाई गौरव गाथा, ऋषभ मान दाता ने इसका किया है ऊंचा माथा, प्यारा देश हमारा, प्यारा देश हमारा।
भक्त कबीर व गुरु नानक से सच्चे संत हुए हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जैसे श्रीमंत हुए हैं। शंकर और दयानंद जैसे वीतराग सन्यासी पथिक हुए जिनके वचनों से गदगद भारतवासी। प्यारा देश हमारा, प्यारा देश हमारा, इसके बराबर और न कोई कुल दुनिया से न्यारा। प्यारा देश हमारा, प्यारा देश हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी। बहुत सुंदर गीत आपने देश की महिमा को सुनाया। जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। अपने देश का निश्चित रूप से हमें गौरव होना चाहिए, अपने देश पर अभिमान होना चाहिए। सुंदर गीत आपने सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। आइए अब भजनों की श्रृंखला को हमें यहीं पर विराम देना होगा, क्योंकि समय केवल 2 मिनट और शेष है 5 बजने में। और इसके बाद हमें आदरणीय राज गुलाटी जी हमारे मध्य उपस्थित हो चुकी हैं, उनका उद्बोधन हमें सुनना है। तो आज बहुत सारे नाम मेरे पास भजन के लिए लिखे हुए थे, लेकिन समय कम लोगों को मिल पाया। आदरणीय सुशांता जी अंबाला से, सुमित्रा गुप्ता जी, कांता गोगिया जी, कौशल्या अरोड़ा जी इत्यादि कई लोगों के भजन आज हम नहीं सुन पाए, तो उनको हम आने वाले कार्यक्रमों में प्रयास करेंगे कि सभी के भजनों का क्रम आ सके। आइए एक बार पुनः आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। यह सामान्य निर्देश आप सभी को विदित हैं, इसलिए दोहराने की आवश्यकता नहीं। कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव चल रहा है, तो फेसबुक पर जाकर भी कार्यक्रम आप बाद में भी देख सकते हैं। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह कार्यक्रम पहुंच सके। स्वेच्छानुसार दान देने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर फोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से आप अपना सात्विक दान भेज सकते हैं। तो आइए अब मैं स्वागत कर रहा हूँ, हमारे मध्य में आदरणीय राज गुलाटी जी उपस्थित हैं, जो कि आर्य समाज सेक्टर 15 सोनीपत की प्रधाना भी हैं, और बहुत ही सुंदर उनका स्वाध्याय है, और बहुत सारे संस्कार इत्यादि भी वो कराती रहती हैं। उपदेश भी उनके स्थान स्थान पर होते रहते हैं। हमारे सत्संग में भी कई बार उपस्थित होकर के इन्होंने बहुत ही सुंदर सरल तरीका उनका रहता है, शैली, जिसमें वो अपने विचारों को रखती हैं, ताकि सभी के हृदय तक वो सुगमता से पहुंच सकें। तो बहुत सुंदर उनके विचार हमें सुनने के लिए मिलेंगे। और आज का जो विषय है वो है इष्टका देवी। तो यह बहुत ही नया एक विषय उन्होंने ढूंढ करके निकाला है, और इससे संबंधित वो चर्चा हमारे मध्य में रखेंगे। उससे पूर्व मैं आपको एक सूचना और दे दूं कि मुझे अभी किसी कारणवश जाना होगा एक अन्य स्थान पर, तो मैं आदरणीय राज गुलाटी जी को सौंप करके अभी मैं निकल जाऊंगा। साथ साथ उसके बाद में उनका धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए और सभी का धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए आदरणीय मैडम उषा चितकारा जी आएंगी, और उसके बाद में आप लोग शांति पाठ करके आज के कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। मैं वैसे बीच में रास्ते में होऊंगा कहीं पे, तो फोन पे मैं वैसे जुड़ा रहूंगा और कार्यक्रम सुनता रहूंगा, लेकिन बीच में शायद मैं बोल ना पाऊँ, तो इसलिए आप लोग आगे का कार्यक्रम संभालेंगे। मेरी प्रार्थना आदरणीय राज गुलाटी जी से, कृपया आएं और आज के विषय के अंतर्गत अपने विचारों से हम सभी को लाभान्वित करेंगे। आदरणीय राज गुलाटी जी। ओम यशतेन प्रतनोषि सहस्रेण विरोहसि तस्यास्ते देवी इष्टके विधेम हविषा वयम विधेम हविषा वयम। आर्य केंद्रीय सभा के संचालक भ्राता श्री जितेंद्र जी, प्यारी बहना मंत्राणी के पद पर, और उनका सभी मंत्रिमंडल, प्रिय बहन उषा जी, सभी मधुर भजन बोलने वाले सभी आर्य बंधुओं,
सभी को मेरा सादर नमस्ते। तो आज का विषय ज्यादा भूमिका ना बांधते हुए विषय को पूरा करेंगे। आज का विषय है इष्टिका देवी। मैंने अभी एक मंत्र बोला, उस मंत्र में भी आया है, ये यजुर्वेद का 13वें अध्याय का 21वां मंत्र है। तो उसमें एक शब्द इष्टिका देखा मैंने, तो मैंने इस पर स्वाध्याय किया, उसका तथ्य निकाला, वो आपके सामने रख रही हूं। ये दो पक्षों में हमें लेना पड़ेगा। तो भाष्यकार ने जो लिखा है उसके हिसाब से, वैदिक अर्थों के हिसाब से दो पक्षों में लेकर के चलेंगे। देखते हैं। तो पहले मंत्र में आता है ओम यशतेन प्रतनोषि सहस्त्रेन विरोहसी तस्यास्ते देवी इष्टके विधेम हविषा वयम। इस मंत्र में शब्द आए देवी इष्टके। इष्टके शब्द को देवी कहा गया है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। वैसे इष्ट का जो है वो ईंट को कहा जाता है। अब यहाँ एक प्रश्न खड़ा होता है कि ईंट है, एक जड़ वस्तु है, उसको वेद मंत्र में देवी पुकारा जा रहा है। बहुत सुंदर परिभाषा, देवी इष्ट के। तो यहां मैं आपको बताऊं, देवी इष्ट के पहली बात तो जो ब्रह्मांड में सब कुछ है वो जड़ है। क्या सूर्य चांद सितारे सभी जड़ हैं। हमें बहुत शिक्षा दे रहे हैं कि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। तो यहाँ ऐसे को हैरान वाली होने वाली बात नहीं। देवी कह दिया इष्टके को कि हे इष्टके, हे ईंट, पत्थर ईंट की, ईंट जो बनती हुई है, सीमेंट की भी बनती हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की ईंटें बनती हैं, उसको देवी कहा गया। मैं भी खुद बड़ी हैरान हुई जब स्वाध्याय किया, उसको पूरा पढ़ा, मंत्र को दो चार उसके भाष्यकारों के भाषाओं को पढ़ा, तो फिर बहुत समझ में आई, भाई ये तो बड़ा ही लाभकारी उपयोगी मंत्र है, इसको देखना चाहिए। और यहां हम देखते हैं कि भाई देवी कहा क्यों। सबसे पहले हम इस बात को लेंगे, देवी वो देव या देवी, चाहे देव हो चाहे देवियां हो, वो जिनमें दिव्य गुण होते हैं उनको, पुरुष वर्ग को देव और देवियां कहा जाता है। अब इसके लिए हम ये देखें कि भाई ईंट जो है उसको देवी कहा गया। पहली बात तो हम ये देखें कि वेद का वचन है, ये ऐसे निरर्थक नहीं है। क्योंकि हम पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। प्रत्येक जगत की प्रत्येक पदार्थ में, चाहे वो जड़ है चाहे वो चेतन है, परम पिता परमात्मा का वहां निवास है। ईश्वर सर्वत्र है, प्रत्येक वस्तु में वो ठसाठस भरा हुआ है। कोई स्थान ईश्वर से खाली नहीं है, चाहे वो जड़ है चाहे वो चेतन है। इसलिए जड़ वस्तुओं की भी अपनी दिव्यता है, जड़ वस्तुओं की अपनी सुंदरता है। मैं कई बार कहते हैं कि हम बल्कि जड़ चीजों को देखने के लिए जाते हैं, इन्हें पहाड़ों पर, पर्वतों पर इतनी चीजें आनंद लेते हैं, वहां जाते हैं, उनकी प्रकृति के नजारे देखते हैं, वो सारी जड़ी तो हैं। तो कितना हमें वो उनसे प्रसन्नता प्राप्त होती है, आनंद सा मिलता है, क्योंकि वो परम पिता परमात्मा की संरचना है। इसलिए ईश्वर उसमें वास करता है, तभी दिव्यता है उसमें। परमात्मा उनको भी गति दे रहा है, इस कारण इसका नाम देवी पड़ा। अब हम यहां देखते हैं कि देवी शब्द से जो दिव्यता आती है वो ईंट के माध्यम से हम कैसे देखेंगे। तो इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वेद में दो शब्द आए हैं, प्रतनोषी विरोहसी। एक शब्द तेन आया है, सहस्त्रेण आया है। तो यहाँ 100 या 1000 की बात करना कोई ठीक नहीं है। ये शब्द शतेन और सहस्त्रेण अनेक के लिए लगा लो आप।
जैसे दुनिया कहती है ना कि आत्माएं कितनी हैं, क्योंकि हम नहीं गिन सकते, हम अनेक कह देते हैं, अनेक आत्माएं, असंख्य आत्माएं, लेकिन ईश्वर की दृष्टि से गिनी हुई है। हमें नहीं पता, वो सर्वज्ञ है, वो सब जानता है, हम अल्पज्ञ हैं। हमारी दृष्टि से आत्माएं हम उनको नहीं गिन सकते, इसलिए हम उनको अनेक या असंख्य कह देते हैं। वैसे ही जो शतेन और सहस्त्रेण शब्द आया है यहाँ हमको 100 या 1000 की दृष्टि से नहीं देखेंगे, यहाँ हम अनेकों दृष्टि से देखेंगे। अब ये कहा कि भाई जो सच बात है कि अगर आपकी गली में लगा लीजिए कोई मकान बन रहा है, वहां पर 50, 60, 100, 250 हजार ईंट पड़ी भी हैं, चाहे 20,000 भी पड़ी हैं, तो पड़ी रहेंगी, बल्कि तकलीफ होगी सभी को, भाई सारा रास्ता घेर रखा है, खराब लग रही हैं, अच्छा नहीं लग रहा, तो ऐसा हमें महसूस भी होता है, उठाइए इसको, साफ कीजिए इसको। लेकिन उस ईंट में इतनी दिव्यता है, अगर एक कुशल कारीगर, जब हमें घर बनाते हैं तो कुशल कारीगर पता नहीं कितनी सैकड़ों अरबों करोड़ों कितनी ईंटें लगा देता है और एक गगनचुंबी अटालिका बन जाती है। अब यहां हमने देखना है कि 2 शब्द प्रतनोषी और विरोहसी आए हैं। अब ईंटें क्या करती हैं? ईंटें ने तो कुछ करना नहीं, ईंटों को तो उठाना है। कारीगर ने सीमेंट के साथ उन ईंटों को बिल्डिंग बनाते समय एक पक्का मजबूत करते जाना है। पहला शब्द होता है प्रतनोषी। प्रतनोषी का अर्थ होता है विस्तार, चौड़ाई में ले लीजिए, जितनी जगह हमारी है, जितना चौड़ा हमने मकान बनाना है, कितनी जगह घेरनी है, कौन सा कितना बड़ा लंबा चौड़ा कमरा डालना है। तो प्रतनोषी, प्र आगे प्रीफिक्स लगा हुआ है, जिसको हम हिंदी में उपसर्ग कहते हैं। तनु धातु से जो विस्तार अर्थ में आती है, उस धातु के साथ प्र शब्द लगा, प्रतनोषी, अर्थात ईंटों का विस्तार। एक ईंट रखी, उसका विस्तार जो है वो फैलाओ, फिर दूसरी, ऐसे करते 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 ईंटें रखी जाती हैं। दूसरा शब्द आता है विरोहसी। विरोहसी का मतलब आरोहण करना। वी मैंने विशिष्ट, वी का मतलब भी उपसर्ग है, विशिष्ट, कि वो आरोहण मैंने ऊंचाई की ओर, ऊंचाई की ओर लगती चली जाती है। अब यहाँ कहने का अभिप्राय ये है कि वो ईंटें, एक कारीगर, उन ईंटों की दिव्यता है कि वो विस्तार में भी आ रही हैं और उनके जो है आरोहण में भी आ रही हैं और बहुत सुंदर बिल्डिंग बनती चली जा रही है। सैकड़ों, हजारों, इतनी असंख्य ईंटें ऊपर नीचे विस्तारती हैं। सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों ईंटें अपने अस्तित्व का प्रदर्शन करती हैं। अस्तित्व, वो किस प्रकार, उनका अस्तित्व कैसा है, इतनी बड़ी बिल्डिंग बन जाती है, गगनचुंबी बिल्डिंग बन जाती हैं। आजकल तो इतने फ्लैट्स हैं, पता नहीं 200-300 नंबर तक ऊपर जाते हैं। अब इसमें ईंट का क्या कमाल है, मैं ये बताना चाहती हूँ। पहले नींव में भी ईंटें भरी जाती हैं, उसके बाद फिर ईंट पर ईंट पर ईंट पर ईंट रखी जाती हैं। प्रत्येक निचली ईंट एक ईंट को सहारती चली जाती है, सहारा देती चली जाती है, सहारती चली जाती है अपने विस्तार के लिए। और नीचे वाली ईंटें फिर उसके बारी वो नीचे बन जाती है, फिर सबसे निचली ईंट, और इस प्रकार ऊपर जाकर के बहुत बड़ा विस्तार हो जाता है। ऐसे ही फैलाव में होता है। तो इस प्रकार इतनी बड़ी अटालिकाएं जो है बनकर के एक चमत्कार हो जाती हैं, बिल्डिंगें बनती हैं, बड़े बड़े दुर्ग बनते हैं, पुल बनते हैं, भवन बनते हैं, और इतने शानदार बड़े बड़े नगर बनते हैं, फ्लैट्स बनते हैं, तो फ्लोर बनते हैं। इतनी शानदार ये ईंटें अपना विस्तारती हैं और आरोहण करती हैं। ईंट के ईंट नीचे दबी जाती है और ईंट ईंट का बोझ सहार रही है, बोझ। और ईंट समूह में जब भवन बनकर खड़ा हो जाता है, उसके बाद की पोजीशन, इसका अगर ये हम ध्यान में रखेंगे तो अगला जो दूसरा पक्ष है बहुत अच्छी तरह हमारे ध्यान में आएगा। ये पहला पक्ष कर रही हूँ। अब क्या होता है, वो जब ईंट छतों, जब दीवारें बन जाती हैं, उनके ऊपर छत बन जाती है और फिर कमरे बन जाते हैं, तो हमारा धन जन माल सब सुरक्षित हो जाता है। लेकिन
एक बात, यहाँ ईंट तो नीचे चली गई, दब गई ईंटें तो उसके ऊपर दीवारें बन गई, उसके ऊपर कमरे बन गए। और फिर क्या किया जाता है, उन ईंटों की दीवारों पर प्लास्टर कर दिया जाता है, शानदार पुताई कर दी जाती है, रंग रोगन कर दिया जाता है, सजावट कर दी जाती है, और ईंटें बेचारी छिप जाती हैं। जो भी कोई हमारे घरों में आता है, हमारी कोठियों को देखता है, बड़े बड़े दुर्गों को देखता है, वो ईंटों की प्रशंसा नहीं करता। उसने कभी नहीं कहा कि भी ईंट तुमने कहाँ से ली, ये बड़ी अच्छी ईंट है, इसने इतना बड़ा विस्तार कर दिया, कभी भी नहीं कहेगा। वो यही कहेगा, भाई पुताई रंगाई सजावट की प्रशंसा करेगा, वह कमाल कर दिया तुमने। ईंट का तो नाम भी नहीं लेता। हर वस्तु की चर्चा होगी, रंगाई की, पुताई की, प्लास्टर की भी होगी, सजावट की भी होगी। ईंट की चर्चा नहीं कोई करता, क्योंकि ईंट तो बेचारी अंतर्हित समाहित हो गई, और भवन वो सहारा दे करके इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी है, तो ईंटों के बल पे खड़ी है, ईंटों के आधार पर खड़ी है, लेकिन उसका कोई नाम नहीं लेता। अब यहाँ हम देखिए, दिव्य ना कहें तो क्या कहें, वो कितनी अनासक्त हो गई, कोई आसक्ति उसमें नहीं भी, मेरा नाम क्यों नहीं आ रहा, मुझे क्यों मेरी प्रशंसा नहीं की जा रही, क्यों केवल ये पुताई रंगाई की प्रशंसा हो रही है। कितनी निर्लेप हो गई वो, कितनी साध परायण हो गई, साधना के पक्ष में चली गई, कितनी निर्यश हो गई, वो अविचल हो गई, और कितनी निर्लेप हो गई, निष्काम हो गई, सहनशील हो गई, और कितनी शांत हो गई, कैसे समाहित हो गई ईंटें। ये है कितने दिव्य गुण से युक्त देवी इष्टिका, इसका नाम रखा देवी इष्टिका। वेद बता रहा है, वेद के मंत्र में ये सिद्ध हो रहा है कि हे देवी इष्टिका, वेद ने उसको देवी कह करके पुकारा, हे देवी इष्टिका, इतना बड़ा सहारा देने वाली, इतना बड़ा आश्रय देने वाली, इतनी बड़े तेरे आधार पर इतनी बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हैं, लेकिन तुझे कहीं से कुछ भी लालच प्रवाह, कोई भी तेरे अंदर यश कमाने की, तेरे अंदर किसी प्रकार की कोई ऐसी भावना नहीं उत्पन्न होती। तुम देवी हो, तुम्हारे अंदर दिव्य गुण हैं। और इसके साथ में अब दूसरा पक्ष ले रही हूं, ध्यान देना। इस पक्ष में बहुत बड़ी बात कह दी, और यहां पर जब हमने विस्तार वगैरह कह दिया, और एक लाइन लास्ट में और भी है कि हे देवी इष्ट के, हम तस्यास्ते विधेम हविषा वयम, और इसी प्रकार हम तुम्हारा आंतरिक रूप से कम सत्कार करते रहें। तुमने कितना त्याग किया, जब भी उस मकान में जाएं, वेद कह रहा, मैं नहीं कह रही, जब भी उस मकान में प्रवेश करें तो कम से कम उस देवी के गुणगान बिना ना रहें, ध्यान में रहें कि तो हमारे सबसे ज्यादा हमारे नींव में, हमारी दीवारों में ऊपर सहारा देने वाली, हे देवी इष्ट के तुझे प्रणाम है। ऐसा मन में सोचते हुए चलें, केवल सजावट की ओर ना जाएं। उस एक जड़ वस्तु हमारी इतनी सेवा कर गई, तो उस जड़ वस्तु का भी हम धन्यवाद अवश्य करें। अब इसके बाद हम दूसरा पक्ष लेते हैं। इसकी तुलना वेद ने इसको इतनी इंपॉर्टेंस दे दी, वेद ने जहां देवी इष्ट का बोला, वहां इसकी तुलना पत्नी से कर दी। मेरा मुख्य भाव आपके सामने रखने का ये है, पत्नी से कर दी। हे देवी इष्ट के, पत्नी से, उसकी तुलना पत्नी से। एक मिनट, तुलना पत्नी से करते। इस मंत्र में जो इष्टिका कहा है, यज धातु कता प्रत्यय इष्ट लगा करके वो इष्टिका शब्द बना है। इष्टिका शब्द बना है, तो हमने इसका शब्द बनाने से जो है वो पत्नी का रूप, वेद ने उसको पत्नी का रूप दिया है, क्योंकि पत्नी जो है ये इष्टिका जो हमारे लिए यज कर रही है, एक प्रकार का यज किया उसने। तो यहाँ हमें देखना है कि गृहस्थ में जब पति पत्नी प्रवेश करते हैं, तो वो भी
यज में प्रवृत्त रहने के कारण ही प्रवेश किया जाता है। स्त्री का जीवन दिव्य होता है, यजों में प्रवृत्त होती है, उसको यजमती भी कहा जाता है, यज प्रवर्तिका भी कहा जाता है। यज परिवर्तिका है, सारे संसार को संभालने वाली है, सारे घर को संभालने वाली है। और इसलिए इष्ट का मतलब पत्नी शब्द की परिभाषा भी सिद्ध हो जाती है यज के साथ कता प्रत्यय लगाने से। एक व्याकरण की, वैदिक व्याकरण की दृष्टि से दूसरा पक्ष है वो पत्नी के रूप में आएगा। अगर हम यहाँ ध्यान दें, वह थोड़ा सा हम अगर अतीत में जाएं, वैदिक साम्राज्य की ओर देखें, तो वैदिक साम्राज्य की जब विवाह भी पढ़ा जाता है तो वहां सम्राज्ञी आता है कि हे देवी, तू सारे वैदिक साम्राज्य की सम्राज्ञी है, रानी है। सम्राज्ञी मैंने महारानी है। क्यों कहा जाता है इतनी बड़ी बात? क्योंकि वो घर में इतना काम, सारे परिवार को संभालना, घर को संभालना, पति को संभालना, एक एक की देखभाल करना, प्रत्येक कार्य वो बड़ी दक्षता के साथ करती है, बड़ी दिव्य के साथ करती है, और दिव्य अपने दिव्य गुणों के साथ करती है। तो एक वैदिक नारी थी। कभी वैदिक नारियों के बड़े नाम, योषा नाम, इष्टिका नाम, वामंगी नाम, तो ऐसे सुंदर सुंदर नाम जो है महिलाओं के दिए गए, जिसके ऐसे अच्छे स्वभाव वाली महिलाएं, योषा नाम भी दिया गया, एक कोमलांगी नाम भी दिया गया, चित्रा भी दिया गया, उषा भी दिया गया, अदिति भी दिया गया। ये सारे प्राकृतिक नाम जो हैं वो पत्नी के रखे गए। इसको देवी कह करके पुकारा गया। और समय होता था, पत्नी को देवी या पत्नी बाबू कहकर नहीं पुकारा करती थी, कभी नहीं पुकारा करती थी, मेरे देव। और पति कहता था देवी जी। अब भी कई घरों में रिवाज है, अब भी ये प्रथा कई घरों में है, लेकिन इस वर्तमान युग ने तो बेबी और बाबू कह करके जो है सारे हमारे वैदिक शब्दों का सत्यानाश कर दिया। तो अगर इसमें हम प्रवेश करते हैं, ध्यान देते हैं, तो इसका आगे जो घर में सभी के रहने वालों पर प्रभाव पड़ता है, बच्चों पर प्रभाव पड़ता है। हमारी संतति आगे नहीं ठीक नहीं बन सकती, क्योंकि हमारे घरों में वैदिक सभ्यता और संस्कृति लुप्त हो चुकी है, और ये भावनाएं हमारे अंदर जागती नहीं, और हमारे अंदर बच्चों के कैसे आ सकती हैं। हम थोड़ा सा इस तरफ ध्यान दें। तो अब इसका आगे ये कहा कि जो हम ईंट के लिए कहा भाई विस्तारती है, और वह आगे फैलाव करती है, और इसके साथ वो विरोहन करती है, आरोहण करती है। इसका भाव भी हम पत्नी के साथ मिला करके देखना है। बहुत सुंदर भाव वेद ने लिखा है इस पत्नी के लिए भी। क्या लिखा कि देखना, कहते हैं जो पत्नी है वो ही सारे घर की मालकिन है, सारे परिवारजनों का ध्यान रखती है, और बिल्कुल भी वो अपने लिए बहुत कम समय निकाल पाती है। सारा दिन उसका यज्ञ में बीतता है। यज्ञ का मतलब सिर्फ केवल यज्ञ करने वाले देव यज्ञ इत्यादि से नहीं है। वो जितने घर के काम करती है, बड़ों की सेवा करना, अतिथियों की सेवा करना, बड़े प्यार से काम करना, कोई शिकायत, गिला शिकायत शिकवा से ना करना, तो वो उसके अंदर दिव्य गुण अपने प्रयोग करती है, इसलिए वो देवी कहलाती है। वो देवी इसलिए उसको देवी कहा गया है क्योंकि यज्ञों में प्रवृत्त रहती है। यज्ञों में प्रवृत्त रहने के कारण स्त्री का जीवन दिव्य बन जाता है, और उसे देवी कहा जाता था। उसका जीवन दिव्य था, देवी कहा जाता था। और अब आगे हम ये देखेंगे कि वह विस्तार कैसे करती है। बड़ी बात कह दिया। पति इतने प्रसन्न रहते थे, सब कामों से छूट जाते थे, बाहर के काम सारे करना, नौकरियां पेशे भी करना। तो यहाँ शब्द है शतेन। पति खुद कह रहा है कि हे देवी, तू शतेन प्रतनोषी। जब ईंट को कहा जा रहा था कि तू 100 के हिसाब से फैलाव होता है तेरा, तो यहाँ कहा कि जब तू मुझे स्वस्थ रखती है, मुझे खाना देती है, मेरी सेवा करती है, बड़ों की आज्ञा का पालन करती है, तू मेरी आयुओं को बढ़ाती है। ये भाव हमने लेना है
हे देवी इष्टिके, यहाँ पत्नी को कह रहा है, हे यजमती पत्नी, यहाँ हमने यज लगाना है, हे यजमती पत्नी, हे मेरी यज्ञों में प्रवृत्त होने वाली पत्नी, हे यज प्रवर्तिका पत्नी, हे सारे संसार को, सारे घर को पालने वाली मेरी पत्नी, तुम मेरी आयु को 100 वर्ष के परिमाण में फैलाने वाली है। यहाँ ये शब्द क्यों कहे गए? क्योंकि इतना इतना अत्यधिक सम्मान, इतना अत्यधिक सम्मान इससे ऊपर कुछ और हो नहीं सकता, ये पत्नी को मिलता था। वैदिक युग की बात कर रही हूँ, ये पत्नी को मिलता था, इतना पत्नी का सम्मान होता था। हे इतनी 100 वर्ष के परिमाण में मेरी पत्नी, तू यज प्रवर्तिका, तू 100 वर्ष के परिमाण में मेरी आयु को बढ़ाने वाली है, इतना मैं तेरा सम्मान करता हूँ। और दूसरी और बात कह दी, ये तो विस्तार वाली कह दी। और फिर इसके बाद क्या दिया कि भाई सहस्त्र शब्द आया है, सहस्त्रेण विरोहसी, तो क्या है, सिर्फ तू हमारा सबका ध्यान रखने वाली नहीं है, मेरी आयु बढ़ाने वाली नहीं है, बल्कि तू अपनी संतति से वंश को, कहते वंश को हजारों पीढ़ियों तक बढ़ाने वाले, ऊंचाई तक ले जाने वाले, हजारों पीढ़ियों तक, श्रेष्ठ मैंने हजारों पीढ़ियों तक। जहां ये भाव ईंट के लिए लगा था, तो इसलिए ईंट की तुलना एक चेतन देवता के साथ की गई, तो उसमें भी दिव्य गुण है, वो भी दिव्य है। तो इस कहा कि जैसे तुम विस्तार करती हो, वैसे मेरी आयु का जैसे ईंट विस्तार करती है, वैसे हे मेरी पत्नी तू भी यज प्रवर्तिका है और मेरी आयु का विस्तार कर रही है, और इसके बाद बढ़ाने वाली है मेरी आयु का, और इसके बाद 100 पीढ़ियों तक मेरी संतान को बढ़ा करके मेरे वंश की वृद्धि करने वाली, जिसका यश जो है 100 पीढ़ियों तक चल सकता है। ये सम्मान था, इतना बड़ा सम्मान। मैंने जब इस मंत्र को पढ़ा तो मेरे मन में आया कि भाई इतना बड़ा सम्मान मिलता था, आज तो चकबक 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 चलती रहती है सारा, कुछ समझ में नहीं आता ये क्या कहानियां है, बनती नहीं आपस में। तो ये वैदिक युग था। वैदिक युग अगर वापस लौटे तो हम पता नहीं क्या हो जाए, लेकिन चाहती नहीं है ना दुनिया, बंधना चाहती नहीं है ना किसी चीज में। तो कहा कि 100 हजारों पीढ़ियों तक मेरी वंश को बढ़ाने वाली तू बन। और इतनी बड़ी बात और कह दी, इस मंत्र में आया है, ध्यान देना, कि हविषा विधेम तस्यास्ते देवी इष्टिके हविषा विधेम, मैं तेरा सत्कार करूं। सारे पति अपनी पत्नियों का कैसे सत्कार करें। तीसरी बात, पहली बात तो उन्होंने कह दिया, 2 बातें आई आपके सामने, ध्यान देना। पहली बात आई है कि मेरी आयु का तो विस्तार करने वाली है, और ये सत्य है, जब तक पत्नी जीवित है पति को पूरा उसका ध्यान रखा जाता है, और उसकी पत्नी के जाने के बाद पति की उम्र बिल्कुल घट जाती है, लेकिन पत्नी चाहे पति के जाने के बाद ज्यादा जी जाती है, मैं मानती हूँ इस बात को, क्योंकि वो सेल्फ डिपेंडेंट होती है, अपना खाना वाना सब कुछ कर लेती है, बोल चाल लेती है, लेकिन पत्नी के लिए बड़ी कठिनाइयां पति के लिए आरंभ हो जाती हैं पत्नी के जाने के बाद। तो इसलिए इतना सम्मान पत्नी को दिया जा रहा है कि मेरे वंश को भी विस्तृत करती है, मेरी उम्र को भी बढ़ाने वाली है। अब मैं तेरा इतना आदर करना चाहता हूँ, इतना आदर कैसे कर सकता हूँ। तो वेद रास्ता बता रहा है, बहुत सुंदर रास्ता वेद ने बताया है। अरे गृहस्थियों, पति पत्नी दोनों, पति संयोगे शब्द कहा है, दोनों का संयोग है, तो मिलकर के तुमने उठाना है, और वो तुम्हारे लिए त्याग करती है, तो तुम्हें भी सबसे बड़ा त्याग उसके लिए क्या करना पड़ेगा। पहली बात तो कही अशास्य मनाहा, कि पत्नी जो है वो कैसी होती है। वेद कहता है अशास्य मना, कि वो किसी का शासन नहीं चाहती, प्यार से काम ले लो। आप उस पर रोप ढाते रहोगे, डंडा लेकर के खड़े रहोगे, कहते कहोगे डंडा पीर है बिगड़े तिगड़े आदा, तो ये वो उसके लिए बर्दाश्त से बाहर होगा। अशास्य मना, उसके मन पर शासन मत करो, प्यार से जीतो। शासन कहो कि मैं राजा हूं, मैं तू जो है मैं तेरे ऊपर राज करूंगा, तू मेरे अधीन चलेगी, जो मैं कहूंगा दिन तो वही तू कहेगी, प्यार से वही कहलवा लो। लेकिन आपने डंडे की मार से या जबान की कड़वी भाषा से
उसको कहा तो अशास्य मन है, वो पिघल जाएगी, वो आपके काम की नहीं रहेगी। दूसरी बात, कर्तुम लघु, कर्तुम लघु, कर्तुम लघु है वो, कर्तुम लघु मैंने परमात्मा ने उसके शरीर को, मैं अपनी भाषा नहीं बोल रही, वेद की भाषा बोल रही हूँ, कर्तुम लघु, परमात्मा ने उसके शरीर में शुरू से ही बड़ी, कहते हैं कि एक बड़ा लचीलापन दिया है, शुरू से ही दिया है, एक बड़ी नाजुकता दी है। जो बड़े बड़े हैवी काम पुरुष कर सकता है वो पत्नी नहीं कर सकती, उनका सहयोग इस काम में जरूर होना चाहिए। कर्तुम लघु, उसको लघु कार्य दीजिए, हल्के कार्य दीजिए, थोड़े कार्य दीजिए, लेकिन कर्तुम जो वो करने में समर्थ हो उसका ज्यादा शोषण करोगे तो आपके वंश की वृद्धि भी रुकेगी, आपके घर के सारे काम भी रुकेंगे। तो दो बातों का ये ध्यान रखना पड़ेगा पतियों को, जो वेद आदेश दे रहा है। तीसरी बात वेद और कह रहा है कि भाई और किस प्रकार आदर हो, वो तो कमाल ही कर दिया ना। वो कहता है कि वेद कहता है कि हविषा विधेम, इतनी बड़ी बात कह दी कि हविषा विधेम, तस्यास्ते देवी इष्टिके विधेम हविषा वयम। अब ध्यान से समझना ऐसा क्यों कह दिया, भी तेरा हविषा से, हवियों से हम स्वागत करें। ये तो शब्द यज के लिए हवि आता है, हाँ आता है, उसको हम कैसे इसकी परिभाषा करनी है। तो कहा, इसके लिए कहा सबसे पहली बात, एक हविषा शब्द आया है, तस्यास्ते मैंने हे देवी, हे पत्नी, हे देवी, हे मेरे घर के सम्राज्ञी, हे मेरे दिलों की रानी, सारे परिवार की रानी, सास की रानी, ननद की, नंदारी, श्वशरी, श्वशरु, सभी दिलों की राज। वेद में मंत्र है कि दिलों की रानी बन, लेकिन आजकल की लड़कियां क्या करती हैं, चाहते कह देती हैं भाई वेद में एक मंत्र आया था, शादी पड़ी गई थी तो वहां रानी बोला था, तुम तो घर की रानी हो, पर ये नहीं सुना आगे दिलों की रानी, ये शब्द नहीं सुना, अपने मतलब का सुन लिया। अब दिलों की रानी बनने के लिए उसको लाठी उठानी पड़े, मैं तो रानी हूँ, दिलों की रानी नहीं हूँ, मैं तो इस घर की रानी हूँ, जाते रानी बनने की कोशिश करती है, कमाल हो गई। अरे सीता का आचरण करो, सीता ने तो पंचवटी को अयोध्या बना लिया था, जंगल था वो, और तुम्हें माता पिता अयोध्या देते हैं, अयोध्या, तुम उसको पंचवटी बना देती। तो ये हमारी वैदिक शिक्षा का अभाव है। ये बहुत बड़ा, इस मंत्र के माध्यम से हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा है, किस प्रकार हमने बेटियों को तैयार करके आगे उनको पत्नियों का रूप में जब भेजना है, उनको क्या जा करके करना है, और पति के कर्तव्य भी है। अब यहाँ पति कहता है कि पति को आदेश है, पति कह नहीं रहा, पति को आदेश है, तुम्हें क्या करना है। वेद कह रहा है सुनो, तुम दोनों, तुम अगर उसको देवी मानते हो, आपके लिए सब कुछ समर्पित कर रही है, सारा कुछ समर्पित कर रही है, तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है हविषा। हविषा शब्द होता है कि जो कुछ तुमने, तुम्हारे पास है, धन दौलत पैसा, उससे कुछ छिपाना नहीं, और सब कुछ उसको सम्राज्ञी बनाना है, चाहे तुम्हारे पास हो, लेकिन कहना है उसको भाई इसके अधिकार तेरा है, तेरा भी अधिकार है, मेरा भी अधिकार है। ये नहीं कि भैया मैं कमाता तो मेरा अधिकार है, तू कमाती है तो तेरा अधिकार है, हम दोनों का बराबर अधिकार है। तू इस घर की रानी है, मेरे दिलों की रानी है, मेरे बच्चों की माँ है, तो तेरा इस पर पूरा अधिकार है, मैं सब कुछ तेरे को सौंपता हूँ, ये सैलरी ले और मैं तेरे को सौंपता हूँ। इसके बाद ये हो गया, क्योंकि हमेशा सारा कुछ यज्ञ का सामान होता है, घी सामग्री जैसे हम इकट्ठा बना के रख लेते हैं वो हविषा होती है, लेकिन जब हवि देते हैं उस सारी को तो नहीं देते ना, जितना हमें घी चाहिए प्रतिदिन, जितना हमें घी चाहिए सामग्री प्रतिदिन, उतनी हवि दी जाती है, वो हवि होती है। उसमें से ही वो जो हविषा हमारे घर में जो सामान पड़ा है यज्ञ का, उसमें से जो हम प्रतिदिन करते हैं वो हवि होती है, और जो उसके बाद करने के बाद जो बचता है उसमें भी, या जो हमारे में से खर्च होता जाता है हम करते हैं, उससे जो बचता है हमारे लिए, वो हमारा यज्ञ शेष होता है, उसको हमने खाना चाहिए, ये वेद आदेश देता है। तो पति कह रहा है सुनो मेरी रानी, सुनो मेरी पत्नी, मैं जो सब कुछ तेरे हवाले करता हूँ, तू इसकी मालकिन है, और हवि, हवि मैंने सब दान पुण्य जहां जहां तुझे देना है, मेरे से ज्यादा तेरे को नॉलेज है, ये मेरी धर्म पत्नी है, तू धर्म की पत्नी है, धर्म के राह पर चलने वाली है, जितना तुझे कहाँ देना है, कैसा देना है, कैसे मेरे माता पिता को देना है, कैसे परिवार को देना है, कैसे मेरे बहन भाइयों को देना है, कैसे बच्चों पर लगाना है,
कैसा दान पुण्य करना है, कहाँ कहाँ तुझे खर्च करना है, कहाँ प्रयोग करना है। मान लिया सपोज बता रही हूँ, मैं तुमको 20,000 देता हूँ, इसमें से 5,000 तुमने खर्च कर दिए, 5,000 तुमने खर्च कर दिए, हवियां हवियां दे दी 5,000 की, सबको जो को देनी थी। बाकी जो 15,000 यज शेष है, वो यज शेष बच गया, इसमें से तेरा अधिकार है, इसको तो घर के सारे और कहीं भी ये सारे खर्चे दान पुण्य तो निकल गया, इसमें हम घर का खर्च चलाएंगे। वो पत्नी चलाती है, पत्नी सम्मान दे रहा है पत्नी को कि देखना मैंने सारा उत्तरदायित्व तो तुझे दे दिया, सारी घर गृहस्थी का उत्तरदायित्व तुम्हारे पर है, ये व्यवस्था तुमने करनी है और घरों की शोभा तुमने बढ़ानी है, यज्ञ की शोभा तुमने बढ़ानी है, सारा घर का प्रबंध तुमने करना है। इस प्रकार का इतना बड़ा उत्तरदायित्व सौंप करके अब कौन सी ऐसी पत्नी होगी जो अपने पति के दिन रात गीत नहीं गाएगी और अपना सब कुछ समर्पित नहीं करेगी? उसको कौन चोरी करेगी? क्यों चुराएगी? वो अलग पैसा रखेगी? क्यों रखेगी? वो खुद मालकिन है। वो तो वेद ऐसा आदेश देता है, हे सारे संसार के पतियों, तुम अपने पत्नियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करोगे, हविषा विधेम, उसको सारी अपना जो भी तुम्हारे पास है उसको सौंप करके उसको हवि का आदेश दे दोगे, उसके बाद जो जज शेष तुम खाओगे तो फिर देखना तुम्हारा घर स्वर्ग समान होगा। इस प्रकार की भावनाओं से अगर हमारा यज्ञ चलता है, घर चलता है, तो इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। कभी का हे इष्ट की देवी, हे पत्नी देवी, तुम ईंट से भी देखो, ईंट ने सबको समर्पित कर दिया, तुम इस घर में सब कुछ समर्पित करने के लिए आई हो, इतने बड़े घर पर छोड़ करके, तो ये व्यवस्था तुम्हारे हाथों में है। इस प्रकार की व्यवस्था जब सौंप दी जाती है तो वो एक यज्ञ शेष का प्रयोग करने में बड़ा आनंद आता है। इसलिए कहा कि पत्नी का सच्चा आदर यही है कि उसको ग्रह की सम्राज्ञी समझा जाए, बातों से नहीं, समझा जाए उसको, सारा घर का सारा प्रबंध उसी के अधीन हो, वही व्यवस्थापिका हो, ये वेद कहता है। इस व्यवस्था के पर जो है वो क्या होगा, हमारे घर में यजों का विलोप भी नहीं होगा, यज भी होता रहेगा और हमारी घर की उत्तमता, श्रेष्ठता, स्वर्गमय वातावरण सभी बना रहेगा, कुछ विलोप नहीं होगा। तो इस प्रकार घर में जो है यजों की प्रवृत्तियां, यजों की प्रवर्तिका इष्टिका देवी हमारी पत्नी, उसका साम्राज्य रहेगा और जिससे घर स्वर्गमय बन पाएगा। स्वर्ग कोई हमने नहीं देखा भी कहाँ ऊपर है या नहीं है, कौन जाता है ऊपर नीचे, क्या फर्क पड़ता है। मैं तो ये कहती हूँ स्वर्ग का नाम सुना है, जगह मैं वो ना जानूं, किस देश में स्वर्ग बसा है मैं कैसे पहचानूं, किस लोक में स्वर्ग बसा है मैं कैसे पहचानूं। अगर मैं घर में अपने झांकूं, अगर मैं घर में अपने झांकूं, अगर मैं घर में अपने झांकूं तो मैं स्वर्ग पहचानूं। जिस घर में देवी इष्टिका जैसी पत्नियां हों और पति ऐसे हों जो देवी इष्टिका का सम्मान करने वाले हों, उस घर को मैं स्वर्ग मानूं। ओम शांति शांति। समय हो गया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर बोला आपने धन्यवाद, गुलाटी बहन जी, पहले की तरह बहुत सुंदर बोला। और आज धन्यवाद। तो इष्ट देवी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? हाँ जी, हाँ जी, आपका तो बड़ा अच्छा लगता है, इतना अच्छा। सारांश निकालते हो आप। तो मतलब समीक्षा इतना करते हो सर। सुंदर लगा कि आपने बताया कि इस पत्नी जो है वो कोमलांगी भी है, इसलिए उसके साथ डेलिकेटली बिहेव करना है। ये हाँ नहीं जी, कि हाँ वो ये नहीं चाहते कि उसके मन के ऊपर कोई हुक्म चलाए, हुक्म नहीं, हाँ, प्यार से तो कुछ भी करवा सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक ऐसे बातें हैं, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ इस पे। सब कुछ जो भी इन्होंने बोला बहुत सुंदर बोला। इष्टिका बताया, जैसे ईंट 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 जोड़ के भवन सुंदर बन जाते हैं, महल माड़ियां बन जाती हैं, इसी तरीके से जो स्त्री है वो घर में पति को, घर को संभाल के, बच्चे पैदा करके, बच्चों को सुशिक्षित करके, बच्चों को शी पुट्स देम ऑन द राइट पाथ, और कैसे बच्चे प्रोग्रेस करते हैं। और जिस घर में लेडी नहीं, औरत नहीं होती ना, वो घर घर ही नहीं दिखता, जहाँ पे स्त्री नहीं होती। और फिर अगर वैदिक तरह की स्त्रियां हो तो वो घर तो स्वर्ग बन जाता है, प्रोवाइडेड कि पार्टनर भी उतना ही स्वर्ग में विश्वास करने वाला हो। अगर पार्टनर में बुरी आते हैं पति में, और अगर उसमें दोनों का हुकूमत करने की प्रवृत्ति है, तो वो गलत है। उसको थोड़ा सा अपने अहम को थोड़ा सा नीचे रखना चाहिए। लेकिन आजकल के जमाने में जैसा राज गुलाटी जी ने बताया कि लड़कियां ही सिर पे चढ़ी हुई हैं, इस बात का भी ध्यान करना है कि लड़कियां, जब देखा हमने कि लड़कियां आती हैं, ठीक है,
जब डोली आती है, लड़की आती है, तो ससुर कहते हैं कि देखो तू आ, इस घर में प्रवेश कर, तू यहाँ की सम्राज्ञी है, तू रानी है। तो रानी जो है ना, वो सब चीजों को संभालती भी है, सिर्फ एक शहनशाह की तरह कुर्सी पे बैठने के लिए नहीं होती, सिर्फ हुकूमत करने के लिए नहीं होती, वो सारे साम्राज्य को देखती है और उसको कैसे चलाना है। जैसे मैंने पिछली बार एक एग्जाम्पल दिया था, श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी से कहा कि जाओ द्रौपदी से पूछो कि वो अपने परिवार को कैसे संभालती है, इतना बड़ा परिवार है। तो उसने जाके पूछा कि ऐसे ऐसे मैं आई हूं तो बताओ। तो उसने कहा ये कोई मुश्किल बात नहीं, मैं सिर्फ ये करती हूँ कि मैं घर को व्यवस्थित रखती हूँ। एक जहाँ पे स्त्री होती है, स्त्री का मतलब ही व्यवस्था है, वो घर को व्यवस्थित रखती है, मतलब एवरीथिंग एट इट्स राइट प्लेस, एवरी पर्सन एट इट्स राइट पोजीशन, कि उनको उतना प्यार और उतनी इज्जत और उतनी जो जो जितना डिजर्व करता है सबको देना चाहिए। द्रौपदी ने बताया कि मैं सभी का ध्यान करती हूँ, मैं पहले रात को सोच के सोती हूँ कि सुबह मैंने क्या बनवाना है, हेल्पिंग हैंड्स हैं उसके पास, कहती है सब करवा लेती हूँ, लेकिन करवाने को ही तो व्यवस्था कहते हैं। नहीं तो उद्यम मच जाए, 10 आदमी डाइनिंग टेबल पे आ जाए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और उस टाइम आप ऑर्डर करने लगो, चल भाई ये बना वो बना, तो वो कुक भी खराब और वो सारा ही हौच पौच हो जाएगा। तो और कुछ लोग उसमें से घर में झगड़ा झुगड़ा करके बिना खाए निकल जाएंगे। तो मतलब इसको कहते हैं व्यवस्था, कि मतलब चीजें हैं लेकिन उनको व्यवस्थित तरीके से रात को सोच के सोवो, सुबह क्या बनाना है। मैं अपनी बहनों के लिए कह रही हूँ, मेरी बहनें तो मेरी उम्र की हो गई, अब तो बहुएं बनाती होंगी, लेकिन मैं तो अभी तक बनाती हूँ बहुओं के लिए भी बना देती हूँ। तो मतलब ये है कि व्यवस्थित तरीके से अगर घर को रखें तो अपने आप को जो आनंद मिलता है, अपने आप को शांति मिलती है कि ये घर है, ऐसा नहीं लगता काम करते हुए वो थकती नहीं है, उसको अच्छा लगता है क्योंकि वो इसको यज्ञ समझ रही है, यज्ञ समझ के उसमें वो हविषा जो भी कर रहे हैं, तो उसको भी हम हविषा भी दें, उसको भी हम भला चाहें, उसको भी जो उसका डिजर्विंग है उसको दे, ये चाहिए। लेकिन आजकल मेरे ख्याल में काफी जागृति फैल गई है, वैदिक विचार तो कम है लेकिन जागृति फैल गई है, स्त्रियों को पूरा सम्मान मिलता है और आदमी लोग भी बहुत प्यार करते हैं। लेकिन बहुत जगह पे मैंने देखा कि ये उल्टा हो गया, स्त्रियां जो है वो आदमियों पे हावी हो गई। हमारे टाइम के जो लेडीज थी वो तो बेचारी सबसे ही डरती नहीं, या मतलब अपने बच्चों से, फिर अपने पेरेंट्स से, फिर अपने सास ससुर से, फिर अपने मतलब ससुराल में जो भी है, और फिर अब इस उम्र में अपने बच्चों से, अपनी बहुओं से, मतलब हर तरह से झुकी हुई हैं, हर तरह से झुकी हुई हैं। तो मैं ये चाहूंगी कि ये संदेश आने वाली जो बहुएं हैं, जो लड़कियां हैं जो आ चुकी हैं, या घर में बच्चे पोते पोतियां हैं, उनको ये संदेश दिया जाए। बहुत जगह पे फिर भी होप सस्टेन्स लाइफ, एवरीथिंग इज नॉट लॉस्ट येट, मतलब अभी भी काफी कुछ ठीक है और बहुत ठीक चल रहा है, बहुत ठीक चलेगा, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे जीवित लोग अच्छे रह जाते हैं जो सृष्टि को संभाल लेते हैं, जिनकी वजह से वैदिक हमारी परंपरा चलती रहेगी। बहुत सुंदर शब्दों में इन्होंने ईंट को इष्टिका कह के, यजुर्वेद के 13वें मंत्र का अध्याय का मंत्र बोल के उसको समझाया और उसके दोनों पक्ष लिए कि कैसे उसको वैदिक युग की तरह मतलब जीना चाहिए। जैसे वो, जैसे ईंट के ऊपर ईंट, ईंट के ऊपर ईंट रख के भवन बन जाते हैं सुंदर, और ईंट बेचारी अपने अस्तित्व को बीच में छुपा लेती है, उसका अस्तित्व होता है, अगर वो ईंटें खोखली पड़ जाए तो बिल्डिंग गिर जाती है। तो मतलब उस पक्की नींव जो है, कहते हैं ना कि पंजाबी में कहते हैं भाई ये मेरी नूह है, नूह का मतलब है नींव, ये घर की आधार है, इसका मतलब ये होता है। वो पंजाबी में कहावत में नूह बोल देते हैं, नूह का मतलब है नींव, ये घर की आधार है। तो एक जो सास है वो प्रसन्न हो जाती है कि मेरे घर का आधार आ गया, अब मैं बुजुर्ग हो गई हूँ, ये मेरे आधार, इसको घर को पूरा आधार देगी, आधार सहारा, जिसके ऊपर बिल्डिंग बन जाती है, बच्चे होंगे, आगे बच्चे होंगे, इस तरीके से परिवार चलेगा, इस तरीके से पीढ़ियों तक विस्तार होगा, जैसे कि राज जी ने बताया। तो ये बहुत सुंदर बात है और बहुत पते की बात है। चाहिए ये कि हम इन विचारों को अपने बच्चों में, अपने बच्चों के बच्चों में डाल सकें, किसी ना किसी तरीके से हम उनमें जैसे कहते हैं ना कि वी हैव टू इंजेक्ट दीज आइडियाज इनटू देम। तो और अगर कुछ थोड़े शब्दों में प्यार से उनको बताया भी जाए बच्चों को तो समझ जाते हैं। अब हम हवन करते हैं,
मेरी पोतियां बड़ी हो गई हैं, इंजीनियरिंग एक ने कर ली, शी हैज जॉइंड द जॉब, द अदर वन इज डूइंग इट। लेकिन अभी छुट्टियों में आई हुई थी तो हवन पे हमारे साथ बैठती है वो, और उसको मंत्र आते हैं, वो बोलती है, लेकिन हमें परसुएड करना पड़ता है। अभी ऋतज्जा कम, हम हवन कर रहे हैं, आजा बेटे हवन कर ले, तो वो आ भी जाती है। फिर मैं कहती हूँ उसको बोल, मैं जान के चुप हो जाती हूँ मंत्र बोलते हुए, मैं कहती हूँ बीच बीच में मंत्र बोल। एक माला की आहुति हम रोज देते हैं घर में जब हवन करते हैं, तो मतलब अगर कोई बच्चा बैठा है, पोती बैठी है, तो वो माला पकड़ लेती है और बोलती है। मैं कहती सारे ना बोल, दोनों पोतियां बैठी हैं तो मैं कहती चल 15 बार तू बोल, 15 बार तू बोल, 15 बार बेटा बोले, फिर मिलके बोल देते हैं। इस तरीके से मतलब हवन तो रोज होता ही है और ज्यादा टाइम नहीं लगता। हम भी ऐसे जेट स्पीड में हवन करते हैं मतलब जैसे हवाई जहाज चल रहा हो, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज होती है, बेटे ने जाना होता है। बच्चों को भी आजकल दे हैव बेटर थिंग्स टू डू तो नहीं कहना चाहिए, हवन तो सबसे अच्छी चीज है, पर उनको भी और व्यस्तता रहती है, आई शुड पुट इट लाइक दिस। तो बस ये है कि जो सारा भार है ना वो स्त्री पे ही आ जाता है, माता पे ही आ जाता है। अगर हमारे घर में बहुएं सुसंस्कृत आ जाए तो हमारा घर स्वर्ग बन जाए। अगर हमारे घर में बहुएं सुसंस्कृत नहीं आई और वो उनकी माँ बाप ने ऐसे उनको नहीं समझा के भेजा कि जहाँ जा रहे हो अब तुम्हारे माँ बाप वही हैं, ये शिक्षा है कि हम भी हैं लेकिन वो ही हैं, अब तो तुम्हारे डबल हो गए हैं, डबल सहारे हो गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार मतलब जो है वो कोई छोटी सी बात होए और वो फोन उठाए और घर में माँ को फोन कर दे और मुसीबत खड़ी हो जाए। अच्छा, वो मुसीबत किसी भी तरह से, वो माँ पूछ लेती कि अच्छा बेटी तू क्या कर रही है, कहती मैं पराठियां बना रही हूँ। अच्छा तू बना रही है, तेरी सास नहीं बनाती? और अगर वो ये कह दे कि अच्छा बेटी क्या कर रही है, वो कहती है कि मैं तो बैठी हुई हूँ, मेरी सास पराठियां बना रही है। अच्छा तुझे नहीं बनाने देती? मतलब ये तो अप्रोच की बात है ना, आप किस एटीट्यूड को लेते हो। तो अगर मैं सभी मदर्स के लिए कह रही हूँ, सारी वुड बी मदर्स भी हैं जो बच्चे हैं और जो मदर्स बन चुकी हैं, वो मतलब संस्कार बच्चों को ऐसे दिए जाए सुसंस्कृत कि तुम जिस घर में जा रहे हो, तुम घर को इष्टिका देवी हो, तुम तो घर को फैलाने वाली, विस्तार देने वाली हो। घर में जाके उस घर को भी विस्तार दो, उस घर में अपना आनंद फैलाओ। जैसे एक स्त्री के घर में होने से व्यवस्था बनी रहती है, जाओ अपनी इस व्यवस्था को और फैलाओ। और आजकल लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, डबल डबल काम संभाल लेती हैं। हमारे घर में भी सभी जो लड़कियां आई हैं खूब पढ़ी लिखी हैं, हाईली क्वालिफाइड, घर भी संभाल लेती हैं और वो भी संभाल लेती हैं। जैसे कि द्रौपदी ने बताया श्री कृष्ण की वाइफ को कि मैं मतलब पहले से सोच लेती हूँ भी क्या करवाना है, किसको क्या चाहिए, उसकी व्यवस्था मैं रात को ही ऑर्डर करके सोती हूँ भी ऐसे ऐसे करना है। और फिर रात को सबसे बाद में सोती हूँ, सुबह सबसे पहले उठती हूँ और ये देख लेती हूँ कि सब ठीक है। और फिर ये भी घर में असूल बनाया हुआ है कि यज्ञ किए बिना घर से कोई नहीं जाएगा। तो यज्ञ की व्यवस्था मैं घर से पहले तैयारी रखती हूँ, यज्ञ की करवा के रखती हूँ पूरी, भी जो भी जाएगा पहले वहां पे थोड़ा सा अपना यज्ञ करके, जो भी यज्ञ यज्ञ हो रहा है उसको फटाफट जल्दी से करके, और फिर उनको फटाफट ब्रेकफास्ट मिलेगा जो भी खाना है, जो वो सब कुछ व्यवस्थित तरीके से। मैं सिर्फ व्यवस्था करती हूँ और कुछ नहीं करती, लेकिन घर में आनंद बना रहता है। तो श्री कृष्ण ने कहा कि देखा इसलिए मैंने तुझे भेजा था, भी जाके पता करके आ भी ऐसे बड़े घर को कैसे सुव्यवस्थित किया जाता है। आजकल की लड़कियां कई जगह पे ये है कि रिश्ते होते होते रुक जाते हैं, वो कहती नहीं हम ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे हम तो अकेले रहेंगे, हमें माँ बाप सास ससुर नहीं चाहिए। अब शुरू से ही जो ऐसी फीलिंग से आएगी वो आपकी क्या तो सेवा करेगी, सेवा तो परे रहे, कम से कम डिसरिस्पेक्ट ना करे। सेवा तो चलो छोड़ो मतलब डिसरिस्पेक्ट ना करे, आपको जीने दे आराम से, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। मैं ऐसी भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि राज गुलाटी जी ने जो कहा ये हमारी वैदिक संस्कृति फिर से लौटनी चाहिए। वो जो पत्नी है वो प्रवर्तिका हो और घर में व्यवस्था करे, और पति जो है वो भी सुंदर तरीके से अपना प्यार देके उसको संजोए, और उस प्यार से वो घर अगर सींचा जाए तो वो स्वर्ग बन जाता है। यही स्वर्ग है। और हम कहीं 7वें 8वें उस पे जाके तो देखा है नहीं क्या है, लेकिन घर स्वर्ग तो कहते हैं घर ही स्वर्ग है अगर घर के लोग सुव्यवस्थित हैं, अच्छे हैं। पहले भजनों की श्रृंखला रही, बहुत सुंदर रही, बहुत सुंदर भजन बोले गए। शुरू से भजन बोला इसने, वीना जी ने बोला, फिर निर्मल जी ने, निर्मल वर्मानी जी, ललिता तनेजा ने। कुछ बीच में ये शोक, सुलोचना जी की बेटी की वजह से शोक समाचार भी बहुत दुखद था। बहुत दुख हुआ कि सुलोचना जी ने अपनी बेटी को खोया।
अभी वो युवा थी, अभी वो बहुत कुछ कर सकती थी। प्रेम ढींगरा ने भी इसी बात पे जोर दिया कि शुभ कर्मों से अपनी झोली को भर ले और अपने मन को लगा ले शुभ कर्मों में, मतलब फ्रॉम प्रे मार्ग टू अपवर्ग, इस दुनिया से होते हुए अपवर्ग की तरह जाए, क्योंकि हमारा दुनिया में राज गुलाटी जी ने शुरू किया था कि हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, इसको नहीं भूलना चाहिए, वो है श्रेय मार्ग। और फिर गीता वर्मानी जी ने भी कहा कि प्रभु के ध्यान में हम सदैव मगन रहें तो हमें आनंद मिलता ही मिलता है, इसमें कोई शक नहीं। उषा सेठी जी ने थोड़ा सा बहुत टचिंग सा बोला भजन की, मतलब मुझे पता नहीं कहाँ डेथ के बाद लोग चले जाते हैं, कोई संदेशा नहीं, कोई चिट्ठी नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब ये जो पार्टिंग है यही मृत्यु का ही एक भय है जो लोगों को थोड़े से संभाले हुए है, थोड़े से लोग डरे हुए हैं। अगर मृत्यु का भी भय ना हो तो फिर लोग किसी को डरे, किसी से डरे ही ना, आप किसी से मतलब कुछ कोई व्यवस्था ही ना रहे, एक दूसरे को खा ही जाए, मतलब ऐसा ये बना हुआ माहौल। तो ये इन्होंने उषा सेठी जी ने यही फीलिंग व्यक्त की। रविंदर गुप्ता जी ने देशभक्ति का भजन बोला और फिर बहुत सुंदर भजनों की श्रृंखला रही सदैव की तरह। और जितेंद्र जी जल्दी में थे फिर भी वो अपना काम संभाल गए। और आज बुलेटी जी ने टू कैप इट ऑल बड़े सुंदर तरीके से हमें समझाया कि हमें क्या करना है, हमारी क्या व्यवस्था है और हम किस तरीके से प्रवर्तिका बन सकती हैं, कोमलांगी होते हुए भी हम कैसे अपनी जिम्मेवारियों को संभाल के इस घर को स्वर्ग बना सकती हैं। बच्चों को अच्छे संस्कार देने बहुत जरूरी हैं, ये हमारे सब लोगों का फर्ज है। इसी के साथ मैं सभी का, सभी बहनों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि सुंदर सत्संग में भाग लिया। सुंदर सत्संग ही एक ऐसी चीज है जो हमें तरा देगा। सत्संग, अच्छे लोगों का जो संग है, संग तरा, ये हमें तरा देगा। तो नीचे बेचने वाला है, उसने कहा संग तरे ले लो, मतलब कि संग तरे ले लो, मतलब अच्छे संग में तर जाओ। तो ऐसे हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। इसी के साथ मैं सभी का बहुत धन्यवाद करती हूँ। और बहुत अच्छा है कि हम सरल सत्संग में जुड़ते हैं, अच्छी अच्छी आत्माएं हमें मिलती हैं, अच्छे लोगों से हमें वास्ता पड़ता है, बातचीत हो जाती है, अच्छे विचार सुनने को मिलते हैं। भगवान करे ये बना रहे। सम श्रुतेन गमे मही, माँ श्रुतेन विराधशी। आओ हम सुने हुए पर मनन करें, उसका विरोध ना करें। इसी के साथ मैं शांति पाठ करवा देती हूँ। अगर यति जी नहीं है, सुषमा यति जी आज नहीं है, नहीं है तो शांति पाठ कर लेते हैं। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षम, शांति पृथ्वी, शांति आपा, शांति औषधया, शांति वनस्पतया, शांति विश्वे देवा, शांति ब्रह्म, शांति सर्वम, शांति शांतिरेव, शांति सामा, शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक सनातन धर्म धर्म की की जय। जय महर्षि दयानंद की जय। जय हो। आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। भारत माता की जय हो। गौ माता का पालन हो। वैदिक ध्वनि वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते। सभी को सादर नमस्ते। अच्छा, उषा जी नमस्ते। हमेशा की नमस्ते जी। तरह आपका सुन के और बहुत अच्छा लगता है। सभी को नमस्ते जी। उषा नमस्ते। दीदी हमको नमस्ते जी।